पुंसवन संस्कार क्या होता है? पुंसवन संस्कार कब करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, आज आइए हम सभी जानते हैं शास्त्र के माध्यम से और प्रमाण सहित जानने का प्रयास करते हैं। नमस्कार, मैं हूं विनय चेतन शास्त्री और आप देख रहे हैं हमारे साथ 16 संस्कारों की भूमिका में आज द्वितीय संस्कार के विषय में चर्चा करना चाहेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के लास्ट तक। गर्भाधान के पश्चात जो सर्वप्रथम संस्कार किया जाता है वह पुंसवन नाम का संस्कार है। शास्त्रों में 16 संस्कारों की बात जो कही गई है उसमें दूसरे नंबर का संस्कार है पुंसवन संस्कार। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, पुंसवन संस्कार अर्थात एक उद्देश्य इसका यह है कि हमें पुत्र रत्न की प्राप्ति हो, इसके लिए पुंसवन संस्कार होता है। दूसरा, जब गर्भ अपने स्थान से हिलने डुलने लगता है तब इसको जो है पुंसवन संस्कार करने का ठीक अवधि माना जाता है। जैसा कि शास्त्रों में कहा गया है, पुंस सवनम स्पंदनात् पुरा, कहते हैं जब वह गर्भ हिलने डुलने लगता है उसके पहले हमको करना चाहिए। अर्थात यह जो है याज्ञवल्क्य की स्मृति के अनुसार यह कहा गया है, जब गर्भ का दूसरा महीना हो, तीसरा महीना हो तो हम कर सकते हैं। अथवा कई ऋषियों और आचार्यों का मानना है कि चतुर्थ महीने के पहले, चतुर्थ महीने तक गर्भ के लिंग का पता नहीं होता, वह कन्या है या पुत्र है इसका स्पष्ट नहीं होता है, इसलिए उसी समय करना चाहिए। और यदि किसी कारण से हम तीसरे महीने में नहीं कर पाते हैं, चौथे महीने के अंतर नहीं कर पाते हैं, तो हमें सीमंतोन्नयन संस्कार के साथ ही इसको करना चाहिए। तो जैसा कि कहा गया, इसकी आवश्यकता क्या है? इसकी आवश्यकता सर्वप्रथम यह है कि तीसरे चौथे महीने में और 8वें महीने में गर्भस्राव एवं गर्भपात की आशंका बनी रहती है। ज़्यादा चांसेस होते हैं कि यह जो है गर्भस्राव अथवा गर्भपात हो जाता है, इसलिए गर्भ के संरक्षण के लिए यह वैदिक क्रिया की जाती है। कहते हैं, पुमान सूयते एन कर्मणा तदिदम पुंसवनम, जिस कर्म से पुरुष का प्रसव हो ऐसे गर्भ संस्कार का नाम पुंसवन है। अर्थात जिस संस्कार के करने पर पहला विशिष्टता यह है कि जो है वह गर्भ की रक्षा हो, दूसरी विशिष्टता यह है कि वह पुत्र ही जो है बालक के रूप में हमारे जन्म ले, इसलिए जो है पुंसवन संस्कार किया जाता है। और पुत्र पैदा हो करके अच्छे संस्कार से संपन्न हो, अच्छे गुण से संपन्न हो, जिससे वह माता पिता के प्रति अपना उदारवादी व्यक्तित्व और चरित्र स्पष्ट कर सके, अपने माता पिता के लिए अपने जीवन को लगा सके और स्वभाव में उसके हर प्रकार के गुण सन्निधित हों, इसलिए जो है पुंसवन संस्कार आदि करने का विधान है। पुंसवन संस्कार कई आचार्यों का मत है या क्षेत्र संस्कार है, इसलिए एक बार ही होने चाहिए। इसके अलावा अनेक आचार्यों का कहना है, जैसे आचार्य विज्ञानेश्वर जी का मत है यह क्षेत्र संस्कार है। अतः यह पुंसवन संस्कार तथा सीमंतोन्नयन संस्कार गर्भ की शुद्धि के लिए किया जाता है, इसलिए इसको एक बार ही करना चाहिए। कहते हैं उस संबंध में महर्षि देवल का भी कथन है इसी के सापेक्ष में। तो कहते हैं, सकृच्य संस्कृता नारी सर्वगर्भेषु संस्कृता यम यम गर्भम प्रसूयेत स सर्वः संस्कृतो भवेत्। कहने का तात्पर्य है, एक बार यदि यह पुंसवन संस्कार सीमंतोन्नयन संस्कार कर दिया जाता है तो उसके पश्चात कोई भी आवश्यकता नहीं होती है कि इस दो संस्कार को पुनः पुनः किया जाए, क्योंकि यह क्षेत्र संस्कार होने के कारण एक बार में ही वह संस्कार से शुद्ध हो जाता है, जिससे प्रत्येक गर्भ में अशुद्धि बनी रहती है। दूसरे, यह संस्कारवान जब पुत्र होता है तो उसका कर्तव्य जो होता है वह स्पष्ट होता है और वह जो है हर प्रकार से अपने माता पिता, गुरु एवं देवताओं के प्रति समर्पित होता है। पुत्र का 3 कर्तव्य बहुत महत्वपूर्ण है, जिसे शास्त्रों में बताया गया है। आइए हम समझते हैं क्या कहते हैं। कहते हैं, जीवित रहते हुए पिता की आज्ञा का पालन करना, और जब वह जो है मृत्यु को प्राप्त हो तो अंत्येष्टि क्रिया अपने पिता के करें, और दैहिक क्रिया जो की जाती है, दाह संस्कार इत्यादि, पिंडदान आदि क्रिया और ब्राह्मण भोजन इत्यादि, उस सबको करे। और जो है गया में जा करके पिंडदान उनका संस्कार करे। यही जो है पुत्र की वास्तविक पुत्रता है। कहते हैं, जीवतो वाक्य करणात् क्षयाहे भूरि भोजनात् गयायाम पिंडदानस्य त्रिभी पुत्रस्य पुत्रता। यह देवी भागवत में कहा गया है कि इस प्रकार से 3 प्रकार के
कर्म को करने वाले पुत्र की योग्यता होती है, पुत्र की इस प्रकार से पुत्र की अपेक्षा होती है समाज में। तो इस प्रकार पुंसवन संस्कार को हम लोग जान रहे हैं कि मतलब इस प्रकार से किया जाता है, गर्भ के शोधन के लिए किया जाता है, गर्भ के संरक्षण के लिए किया जाता है। और यदि किसी कारण से, हमने पहले ही बताया कि यदि किसी कारण से हम गर्भ संस्कार में जो पुंसवन संस्कार है इसको नहीं कर पाते हैं, तो हमें यह संस्कार कब करना चाहिए? 8वें महीने में सीमंतोन्नयन संस्कार के साथ ही इसको करना चाहिए। कहते हैं जब गर्भ व्यक्त हो जाता है तब तक यदि हम नहीं करते हैं तो हमें सीमंतोन्नयन संस्कार के साथ करना चाहिए। जैसे इसमें जो है वाराह मित्रोदय में आचार्य सौनक जी का कथन है, व्यक्ते गर्भे तृतीये तो मासे पुंसवनम भवेत्, गर्भे व्यक्ते तृतीये चे चतुर्थे मासी वा भवेत्। कहते हैं तृतीय अथवा चतुर्थ मास में गर्भ की अभिव्यक्ति होती है, मतलब वह पुत्र है या कन्या है। अब यहाँ ध्यान देने योग्य बात है, जिस समय अल्ट्रासाउंड और तमाम डीएनए इत्यादि जो आज के जांच के उपक्रम हैं, मशीनें हैं, यह सब नहीं हुआ करती थी, उस समय किस प्रकार से वो गर्भ के बाहर से पता लगा लेते थे। यह जो है आयुर्वेद शास्त्र और आयुर्वेद के आचार्य एवं वेद विज्ञान को जानने वाले ऋषियों की विशिष्टता ही है कि जो गर्भ के बाहर से ही बिना किसी यंत्र के माध्यम से भी वो जान सकते थे कि गर्भ कैसा है। यदि ऐसा नहीं होता तो यहाँ नहीं लिखा जाता व्यक्ते गर्भे तृतीये तो मासे पुंसवनम भवेत्, मतलब जो है तृतीय मास में गर्भ के व्यक्त होने पर किया जाता है। तो मान लीजिए तीसरे मास में गर्भ का चिन्ह प्रकट हो जाए तो तीसरे महीने में करना चाहिए, यदि ऐसा नहीं होता है तो चौथे महीने में करना चाहिए, ऐसा जो है इनका कथन है। इसके बाद में हम चलते हैं, कहते हैं इसको कब करना चाहिए और कैसे करना चाहिए, इस पर विचार करते हैं। इसके साथ ही एक वाक्य और हम जोड़ देना उचित समझते हैं। कहते हैं कि यह गर्भ संस्कार की आवश्यकता क्या है, इसकी विशिष्टता क्या है। तो यहाँ कहा गया है एन कर्मणा जातो गर्भो नवाप्लुप्यते तदनवलोभनम। कहने का मतलब जिस संस्कार के द्वारा गर्भ नष्ट नहीं होता है, गर्भ सुरक्षित बना रहता है, उत्कृष्ट गर्भ बालक के रूप में प्रकट होता है, ऐसे कर्म को जो है गर्भ संस्कार कहते हैं, पुंसवन संस्कार कहते हैं। इसकी एक विशिष्ट क्रिया होती है, वह क्या होता है? कहते हैं कि सफ़ेद दूर्वा का इसमें विशेष महत्व होता है। सोमलता का वर्णन किया गया है, अगर अभाव में सोमलता मिल पाना बड़ा ही कठिन है, ऐसी स्थिति में सफ़ेद दूर्वा वह भी अमृत जीवनी है, संजीवनी शक्ति देने वाला है। और इस रस को निकाल करके स्त्री के दाहिने नासिका क्षेत्र में अंगूठे से थोड़ा थोड़ा डालना चाहिए। इसी अभिषेचन की क्रिया जो है पुंसवन संस्क्रिया का महत्वपूर्ण अंग है। और इस समय जो है गर्भिणी स्त्री के दाहिने नासिका में वह रस डालते हुए और पति के द्वारा अनामिका उंगली से उसके गर्भ का स्पर्श किया जाता है। यह सब विधान चरक संहिता एवं सुश्रुत संहिता इत्यादि में जो है वर्णन किया गया है। अब हम सभी चलते हैं कि मान लें इसका प्रयोग कैसे किया जाता है, पुंसवन संस्कार की आवश्यकता और करने की योग्यता किसमें है, कब किया जाता है, यह सब हमने जान लिया। और यह जब चंद्रमा पुख्य आदि पुरुष संज्ञक नक्षत्रों में हो तब करना परम आवश्यक होता है। जिसे पुत्र की आकांक्षा हो ऐसे व्यक्तियों के लिए, वह पुरुष वाचक जो नक्षत्र हैं ऐसे में करने से पुत्र की प्राप्ति होती है, ऐसा शास्त्रों का मत है। आगे हम चलते हैं, कहते हैं नित्य जैसे ही हम अपने नित्यचर्या करते हैं, संध्या इत्यादि करते हैं, वैसे ही नित्य क्रिया हमको संपन्न करके अपने सुबह में पूर्वाभिमुख बैठ करके अपने दाहिने भाग में पत्नी को बैठा लेना चाहिए और दीप प्रज्वलित करके प्राणायाम आचमनीय इत्यादि करके और जो है गर्भ की शुद्धि के लिए पुंसवन संस्कार का संकल्प करना चाहिए। तो संकल्प में विशेष रूप से जैसा कि सभी कार्यों में देश काल का चिंतन होता है, वर्णन होता है, उसके आगे संकल्प में यह जोड़ना चाहिए ममाश्याम भार्यायाम विद्यमान गर्भपुंसत्व प्राप्ति पादन बीज गर्भ समुद्भवै नो निबर्हणा द्वारा पुरुषोदय प्रतिरोधक कर्म
परिहार द्वारा श्री परमेश्वर प्रीत ये पुंसवनाख्य संस्कार कर्म करिष्ये। इस प्रकार से, और जो गौरी गणेश का पूजन है, षोडश मातृका, सप्तघृत मातृका और कलश स्थापन, पुण्यावाचन इत्यादि सभी कर्मों में होता है, उसी प्रकार से यहाँ भी करने का विधान है। उसके पश्चात कहते हैं कि उसमें प्रधान कर्म क्या है, तो प्रधान कर्म वही है जैसा कि अभी बताया गया है कि सोमलता यदि मिल पाए तो सोमलता का प्रयोग करें। बट वृक्ष के निचले भाग में उत्पन्न अंकुरों और वृक्षों की शाखाओं के ऊपर जो अगर भाग निकलता है, उत्पन्न नूतन पल्लवों के बीच में जो लाल लाल निकलता है, अंकुर जैसा होता है, उसको ला करके कुशा की जड़ तथा सोमलता, इसके सोमलता यदि नहीं मिल रही है तो उसके लिए क्या करना चाहिए, हमें सफ़ेद दूब का उपयोग करना चाहिए, ऐसा बताया गया है। उसके बाद में वह सफ़ेद जो दूब है उसके रस को निचोड़ करके और कपड़े से छान करके, जिससे कोई भी बारीक कण उसमें न हो, जिससे आगे चल करके कोई समस्या हो, तो ऐसी स्थिति में तदंतर स्त्री के दाहिने नासिका छिद्र में अंगूठे से सेंचन करना चाहिए और सेंचन करते हुए जो है मंत्र बोलना चाहिए। कहते हैं, हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् सदाधार पृथिवीं द्यामुते मां कस्मै देवाय हविखा विधेम इत्यादि वीरवान पुत्र की प्राप्ति के लिए अद्य समृत इत्यादि मंत्रों का उच्चारण करते हुए यह सेचन करना चाहिए। साथ ही जो है, यदि हमें पुत्र की इच्छा है और गुणवान बलवान पुत्र की कामना है तो स्त्री के गोद में हाथ में एक जल से भरा हुआ कलश रखना चाहिए और कलश रखते हुए जो है स्त्री के गर्भ का स्पर्श करना चाहिए। अपने अनुवामिका उंगली का प्रयोग करके गर्भ का स्पर्श करते हुए जो है सुपर्णोस इत्यादि मंत्रों का जो है पाठ करते हुए उसका स्पर्श करना चाहिए। इसके बाद में फिर जो है ब्राह्मण को दक्षिणा देना चाहिए। साथ ही 10 ब्राह्मणों के भोजन का संकल्प करके भोजन उनको कराना चाहिए और भोजन कराने के अनंतर जो है कलश में रखे हुए, जिसमें जो है मंत्र से अभिमंत्रित जल को स्त्री के ऊपर छिड़कना चाहिए। पय पृथिव्याम इत्यादि मंत्रों से, शांतिवाचक मंत्रों से, कल्याणकारी मंत्रों से इस पर सेचन किया जाता है। यही क्रिया जो है पुंसवन की मुख्य क्रिया है। इसके बाद में सारा कर्म संपन्न करके ब्राह्मणों को भोजन कराना है। भोजन तो कर ही लिए हैं, अब उनको नमस्कार करके आशीर्वाद लेते हुए अपने देवी देवताओं को, कुल देवताओं को प्रसन्न करते हुए और जो है अपने पुनः नित्य चर्या में लग जाना चाहिए, भगवान का स्मरण करना चाहिए। इस प्रकार हम सभी ने जाना कि पुंसवन संस्कार क्या होता है। पुंसवन संस्कार के संबंध में हम सभी ने संक्षेप में बताने का प्रयास किया है। इस प्रकार से आगे के जो अन्य संस्कार हैं, जैसे कि 14 संस्कार अभी हैं, सीमंतोन्नयन संस्कार, पुनः जातकर्म संस्कार, नामकरण इत्यादि के बारे में हम आगे की वीडियो में हम बताने का प्रयास करेंगे। तो सभी सनातन भाइयों को विशेष रूप से आमंत्रित हम करते हैं, क्योंकि अभी वर्तमान समय में हमारी संस्कृति और हमारे जन जन की भावनाएं बदलती नजर आ रही हैं। जहाँ संस्कारों का महत्व होता था, चरित्रों का महत्व हुआ करता था, आज जो है उसके विपरीत अन्य लोगों का महत्व बढ़ रहा है और शास्त्र ज्ञान के अभाव में सभी जो है मूढ़ता का शिकार हो रहे हैं। इसलिए मूढ़ता का, अविद्या का शिकार न होकर के निष्काम भक्ति योग, कर्मयोग का प्रयोग करके अपने इस जीवन में अनेक सुख प्राप्त करके और जन्मांतर में अनेकों प्रकार के उत्तमोत्तम लोकों की प्राप्ति हो, हमारे पितर सुख को प्राप्त करें, हमारे आने वाली संस्कृति सुसंस्कृत हो, संस्कृत निष्ठ हो, ऐसी भावना से यह सब संस्कारों पर प्रकाश डालने का प्रयास हो रहा है। इस पुनीत कार्य में आप सभी जुड़ करके हमारे जो है मनोबल को बढ़ाएं और अपने यहाँ एक दूसरे से चर्चा करें अपने संस्कारों के विषय में कि कितना हमारा उन्नत संस्कृति थी, कितना उत्तम हमारे पास ज्ञान था, उत्तम शास्त्र था। और अभी भी अनेक शास्त्र हैं, जैसे कि अनेक शास्त्र, कुछ विशेष शास्त्रों का जो लेखन अथवा तो प्रिंट गीता प्रेस ने बंद कर दिया है। तो जो पढ़ने वालों की संख्या नहीं रहेगी तो इतना मेहनत करके हम लोगों के लिए जो ऋषि मुनियों ने अनेक प्रकार के शास्त्रों का निर्माण किया है वह धीरे धीरे लुप्त हो जाएंगे। अभी
इस समय जबकि हमारे इतना टेक्नोलॉजी आगे है, ऐसे समय में हम मोबाइल से, कंप्यूटर से भी शास्त्रों को देख सकते, अध्ययन कर सकते हैं। ऐसे में हमारे दिव्य ज्ञान से संपन्न शास्त्रों का हमें अध्ययन करना चाहिए और अपने लोगों को उसके बारे में बताना चाहिए, ताकि अपनी संस्कृति की रक्षा हो सके और उसके विशेष महत्व को जान करके हम भी लाभान्वित हो सकें। तो इसी के साथ अपना यह जो है वक्तव्य विराम देते हैं। ठीक अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।